संगत जी, क्या जो आप ये संसार देख रहे हो ये सच है? जो आपका भाई है वो सच है? जो आपकी बहन है वो सच है? जो आपके माता पिता है क्या वो सच है? अगर सब कुछ सच है तो जब कोई जाता है कोई उसके साथ क्यों नहीं जाता? उसी समय वो छोड़ क्यों नहीं देता ये दुनिया, ये देश? क्योंकि ये सब एक नाटक है, हम उस नाटक का हिस्सा है। इसीलिए जब जिसका किरदार खत्म हो जाता है फिर वो चला जाता है इस दुनिया से। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या ये संसार सच है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो संसार में हो रहा है, जो चल रहा है, ये सब उस काल के हुक्म पे चल रहा है। क्योंकि जो काल कहता है वही हम करते हैं, लेकिन उस काल को भी काटने वाला है वो कौन है? वो परमात्मा है, वो हमारे गुरु है, वो हमारे बाबा जी है। तो अगर आप चाहते हो, जो आपको ये जितनी टेंशन है, जो आपको डिप्रेशन है, जो आपके घर में तंगी है, आपको किसी ने तंग किया है, आपको किसी ने परेशान किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाबा जी का नामदान लेना पड़ेगा। जब आप बाबा जी का नामदान लोगे उसके बाद ही आपका जो जीवन है वो सफल होगा, नहीं तो आपका जीवन भाई सफल नहीं है। एक बार सोच के देखो, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में था तब वो कहता था, हे मालिक, हे परमात्मा, मुझे इससे निकाल दे, क्योंकि मैं फिर जब जन्म ले लूँगा उसके बाद मैं तेरी भक्ति करूँगा, उसके बाद मैं तेरा सिमरन करूँगा, उसके बाद मैं तेरी याद में बैठूँगा हर टाइम मालिक तेरी याद में ही बैठूंगा, हर टाइम मालिक तेरे सिमरन ही करूंगा, हर टाइम मालिक तेरे दर्शन ही करूंगा। लेकिन जब वो निकल जाता है उसको थोड़ा थोड़ा करके इतना लालच हो जाता है, इतना लालच हो जाता है, जब बड़ा होता है बहुत लालच हो जाता है। फिर ये दुनिया छोड़ नहीं सकता, फिर ये दुनिया से निकल नहीं सकता, फिर इसको दुनिया से कौन निकाल सकता है? फिर इस दुनिया से जो इसकी गांठ बन गई है उसको कौन खोल सकता है? वो है हमारा परमात्मा, वो है हमारे बाबा जी, वो है नाम सिमरन। नाम सिमरन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, वो राई से पहाड़ बना सकता है, पहाड़ से राई बना सकता है। जो राई होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, उसको चाहे वो नाम तो वो बहुत बड़ा पहाड़ बना सकता है, उसको चाहे वो नाम वो पहाड़ को राई बना सकता है। ऐसे उसकी पावर को कभी भी आजमाना नहीं चाहिए, उसकी पावर को कभी भी कुछ भी सोचना चाहिए नहीं चाहिए उसके बारे में। हमें चाहिए कि आखिर हम कौन है, हमारा वजूद क्या है इस दुनिया में। जो आया था वो जाएगा, जो चला गया पता नहीं किधर जाता है, कहाँ से आता है। अपने आप में सर्च करो, अपने आप में देखो मैं कौन हूँ। जब ये पता चलेगा ना कि ये जो आपके अंदर जोत जल रही है वो आपकी नहीं है, वो उस परमात्मा की है। वो जिस दिन चाहेगा उस दिन उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन आपको उस चीज़ का बहुत अहंकार है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वो ऐसे कर सकता हूँ, मेरे इतने प्लाट हैं, मेरे इतने ये हैं, मेरे इतने वो है। अरे भाई, सब कुछ उसका है, तेरा कुछ नहीं है। तेरा आखिर है क्या दुनिया में? लेकर के आया था, लेकर जाएगा क्या? जो कर रहा है यही के लिए कर रहा है, इस दुनिया के लिए, जो दुनिया में ही रह जाएगा। दुनिया की चीज़ दुनिया में रह जाती है, परमात्मा की चीज़ परमात्मा से मिल जाती है। वो चीज़ क्या है? वो है हमारे अंदर आत्मा। जो आप जिस सत्संग सुन रहे हो, आप इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आपके अंदर ये परमात्मा बैठा है। जो मैं सुना रहा हूँ, मैं इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो परमात्मा बैठा है। वो परमात्मा है जो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन आपको ये बात पता चल जाएगी उस दिन आप सारी दुनिया का मोह छोड़ दोगे, सारी दुनिया का प्यार छोड़ दोगे। जब आप बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, बिल्कुल छोटे, तब आपका रोना क्या था? मुझे दूध चाहिए, माँ ने दूध दिया। उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तब आपका रोना क्या था? मुझे खाना चाहिए, माँ ने खाना दिया। अब थोड़े से बड़े हुए, अब आपकी डिमांड क्या है? मुझे साइकिल चाहिए, तब आपके घर वालों ने साइकिल दे दिया। उसके बाद थोड़े से और बड़े हो गए, अब आपकी डिमांड क्या है? मुझे एक्टिवा चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, वो भी ला कर दे दी। अब जो आपकी शादी है वो भी घर वाले कर देते हैं, लेकिन जो डिमांड थी क्या वो ख़त्म हो गई? जो उस परमात्मा के सामने हमारी डिमांड थी वो ख़त्म हो गई?
जब छोटे से थे तब उस परमात्मा के सामने जाकर ये बोलते थे, परमात्मा जी मुझे मार रहा है, बाबा जी ये मुझे मार रहे हैं, इनको समझाओ आप। थोड़े से बड़े हुए, मन में अरदास शुरू कर दी। जब छोटे थे बोल के अरदास करते थे, चेंजिंग क्या हुई? चेंजिंग कुछ भी नहीं हुई, चेंजिंग तो कुछ हुई ही नहीं। जब छोटे थे बोलकर अरदास कर देते थे, बाबा जी मुझे ये चाहिए। बस छोटे से थे, बहुत छोटे से। उस टाइम हम बहुत ही प्यार से बातें भी करते थे बाबा जी के साथ, फोटो पकड़ लेते और बातें करते रहते। तो जब बड़े हुए, बड़े होने से क्या हो गया, अब किसी के सामने अपनी डिमांड अगर मांगेंगे वो उसको पता चल जाएगी। अब हम अपने ही मन में जो हमारी डिमांड है उसको बाबा जी के सामने रखते हैं। बाबा जी ये मेरी डिमांड है, ये आप काम कर दो। बाबा जी क्यों करेंगे भाई, काम तेरा, बाबा जी क्यों करेंगे? तुम बाबा जी का काम करते हो। बाबा जी का काम क्या है? बाबा जी का काम है भजन सिमरन। जिस दिन भजन सिमरन करोगे अपनी सैलरी ले लेना। जिस दिन भजन सिमरन करोगे ना उस दिन अपनी सैलरी ले लेना। तो सैलरी चाहिए, भजन सिमरन करना पड़ेगा। ऐसे ही हम काम तो बहुत बोलते हैं बाबा जी को, बाबा जी ये कर दो, बाबा जी वो कर दो, बाबा जी ऐसे हैं, बाबा जी वैसे हैं, बाबा जी मैं सोने लगा हूँ सुबह उठा देना। बच्चा बाबा जी को यही काम रह गया बस। बाबा जी मैं अभी अपनी जॉब पे जा रहा हूँ तो लेट हो चुका हूँ, दया मेहर करना। लेट आप हुए हो तो उसमें बाबा जी दया मेहर करें। जो बहन है, ओ बाबा जी सब्जी में इतना लून, इतना नमक डल गया, क्या करूं मैं बाबा जी, दया मेहर करना। लो बाबा जी, इन छोटी छोटी बातों के लिए हम ऐसे, आपको चाहिए बड़ी बात जो बाबा जी ने नामदान दिया, बैठो, बैठ के उस मालिक का सिमरन करो, भजन करो। जब सिमरन में बात नहीं बनती तब बोलो बाबा जी करो दया मेहर, करेंगे वो। क्योंकि ये बात है उनको जो प्यारी लगती है, ये बात है जो उनको अच्छी लगती है। कोई भी इंसान वो बात सुनना चाहेगा जो उसको अच्छी लगती है। आखिर आपको ये पता होना चाहिए उस इंसान को क्या बात अच्छी लगती है। जब आप वो बातें करोगे ना तब वो इंसान खुश होगा, उसके मन को ठंडक मिलती है। तब वो इंसान अगर कोई काम भी बोलोगे वो कर देगा। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं जो उन्होंने नामदान दे रखा है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये भजन सिमरन इंसान कर रहा है रोज। तब अगर हम उस मालिक को बोलेंगे ना ये काम है हमारा, वो मालिक 1 मिनट में कर देगा। उसके लिए क्या बात है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ भी नहीं। वो 1 मिनट से पहले वो काम कर देगा। घर वाले हैं ना जो, एक ही घर में 3 बेटे हैं, ठीक है, एक ही घर में 3 बेटे हैं। जो 2 बेटे हैं वो सुबह सुबह हर टाइम तंग करते हैं, मुझे पैसा दो, मैंने चीज़ खानी है, मुझे पैसा दो, मुझे चीज़ खानी है, ये है वो है। लेकिन जो 2 जो है ना बहुत तंग कर रहे हैं। तो तीसरे वाला वो कभी कुछ नहीं कहता। अब जो कभी कुछ नहीं ना कहता उसके लिए वो जो फैमिली है, वो जो घर वाले हैं, वो खुद उसको बोलते तेरी चीज़ ले ले, खाएगा ना तू। तो अब इसको बिन मांगे मिल गई, और मिली भी उनसे ज़्यादा, क्योंकि इस पे उनको तरस आएगा, दया दिखाएंगे कि ये तो मांगता ही नहीं है हमसे, इसको अच्छा चाहिए, इसको बढ़िया चाहिए। तो जो अपनी मर्जी से लेते हैं वो फिर कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी। कुछ सोचते नहीं हम क्या ले रहे हैं, कुछ देखते नहीं हम क्या ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना आपने संगत जी। जो आपको बाबा जी ने नामदान दे दिया है उसमें ध्यान रखो कि आखिर हमें उसको जल्दी से जल्दी प्रकट करना है अंदर। तो करना आखिर क्या है, करना कुछ नहीं है। जो बाबा जी ने जुक्ति बताई थी वो जुक्ति के साथ उस मालिक का नाम सिमरन करो, उस मालिक का भजन करो। ओ बाबा जी आप जल्दी से जल्दी हम पे दया मेहर करके हमारा जो अंदर का पर्दा है वो खोल दो। तो वो खोल देंगे, इसमें क्या है। लेकिन हम अटक कहाँ जाते हैं, जो हमारे बुरे कर्म है ना वो हमको आगे नहीं जाने देते। जैसे किसी घर में जाते हैं ना हम, तो अगर गेट वो बंद कर ले उसके आगे हम नहीं जा सकते। ऐसे ही हमारे जो कर्म है वो गेट बनकर खड़े हैं, बस और कुछ नहीं है। बाबा जी का जो प्यार है, बाबा जी आ चुके हैं गेट पे। बाबा जी का गेट है जो अपने आप को अपने अंदर से खोलना है, तभी बाबा जी आपके अंदर एंटर करेंगे। समझे संगत जी, बाबा जी ना आपके गेट पर आ चुके हैं, बाबा जी आपके गेट पर आ चुके हैं। अब आप बाबा जी को अपने अंदर प्रकट कैसे करोगे। आपको जो अपना गेट है वो बाहर की ओर नहीं खुलता, आपका गेट है, आपका गेट अंदर की ओर खुलता है। अंदर की ओर, अंदर की ओर अपना गेट खोलो, बाबा जी को एंटर कराओ, बस बात बन गई। इसमें क्या है,
तो आपको चाहिए कि उस मालिक के ऊपर यकीन रखना। हमारी अगर एक डिमांड उसने पूरी ना की, एक, सिर्फ एक, 99 डिमांडें पूरी कर दी उसने, 99 जो हमारी डिमांड थी वो पूरी कर दी, एक डिमांड पूरी ना की, उसको इतने ताने मैंने मारेंगे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था बाबा जी, मैंने आपका क्या देना है बाबा जी, ऐसा आपने क्यों किया बाबा जी। अरे क्यों का आपको लफ्ज आपके मुख से आना ही नहीं चाहिए। जो करता है वो मालिक, उसको करने दो, उसको पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। आपके जो 3 साल के जब छोटे बच्चे थे तब उनको थोड़ी पता था इस गली में सही रहेगा जाना, इस गली में सही रहेगा जाना। आप उसको समझाते थे भाई इस गली में मत जा, इस गली में जा, इस गली में ट्रैफिक है, इस गली में कोई नहीं है, इस गली में खेल ले तू। तब वो अगर आपके कहने पे चलता, उस गली में खेलता जहां आप बोल रहे, तो वो बच जाता। जहाँ ट्रैफिक थी, जहाँ आवाजाही थी, अगर वो अपनी मर्जी करता वहाँ पे खेलता, तब उसको चोट लग सकती थी। तो उसको आखिर किसने बचाया? जो उसकी फैमिली थी, उसके घर वाले थे, उन्होंने बचाया कि भाई इस गली में खेल ले। ऐसे हमारे जो बाबा जी है, जो हमें समझाते हैं, जो हमसे कराना चाहते हैं, हमको चाहिए वो करना, वो सीखना उनसे। बाबा जी देखो, अभी जो हजूर जी है, उनका चलने का स्टाइल देखो, उनका बैठने का, उनके स्माइल करने का स्टाइल, तो उन्होंने जो वाइट कुर्ता पजामा डाला होता है, पीछे से जो शॉल रखते हैं, वो भी सेम बाबा जी का जो जैसे थे। तो हमें समझ आनी चाहिए कि जो बाबा जी करते हैं वो सब कुछ ठीक है। बाबा जी ने इतनी बड़ी हमको इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया हजूर जी का कि देखो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब वो मालिक है जो एकदम से हमारी सुनता है, एकदम से। आप बात तो करो उससे, नंबर लगाओ उसका, उसका नंबर जब लग जाएगा बात हो जाएगी। किसी ने ना, मेरी बहन ने सवाल पूछा, मैं पंडाल में था तो बहन कहती बाबा जी मुझे ना आपका नंबर चाहिए। बाबा जी कहते हाँ लिख लो। पंजाबी में बोला बाबा जी ने, बाबा जी कहते हाँ लिख ले कुड़िए। ते वो बहन बोलती हाँ बाबा जी बोलो। बाबा जी बोलते मेरा नंबर है भजन सिमरन, भजन सिमरन करो, मेरे से बात कर लो। बाबा जी का ढूंढ लेना चाहिए आप क्वेश्चन आंसर, नहीं तो मैं ढूंढ के डाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं उस समय वहीं पर बैठा था। तो बाबा जी बोलते मेरा नंबर सिर्फ भजन सिमरन है, भजन सिमरन करो, जिसने बात करनी है मेरे से करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप करते नहीं हो। मैं सुबह मिलने के लिए आता हूँ, आप सो रहे होते हो, मैं क्या करूँ। तो आपको संगत जी सोचना है कुछ। हमें जीवन मिला है, जो हमें जो लाइफ मिली है, रूटीन है जो आपकी, ठीक है, आपके घर में सब कुछ है, आपके घर में वो मालिक ने बहुत दया मेहर की है। आपका अपना घर है, बाइक है, एक्टिवा है, गाड़ी है, आपके पास इतना पैसा है कि बैठ के आराम से ज़िंदगी गुजर सकती है। तो आखिर इतना कुछ उसने दे रखा है आपको, तो फिर बैठना चाहिए कि अपने जो अंदर है वो मालिक, उसको आप देखो, अपने अंदर जानो, अपने आप को कोशिश करो जानने की कि मैं कौन हूँ। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मैं कहाँ था, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मैं कहाँ था, जब मेरा अंत समय आता है उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ। इस बात की सर्च करनी है आपको। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मैं था कहाँ, जब मेरा अंत समय आ जाता है, चला जाता हूँ मैं इस दुनिया से, तो मैं जाता कहाँ हूँ, आखिर मेरे साथ होता क्या है, ये क्या चीज़ है। ये एक एनर्जी है जो कि परमात्मा से निकलती है, परमात्मा के साथ ही मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म जो हमारे उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ने देते, वो इसी दुनिया में इसको फंसा के रखते हैं। फिर जब इसे सुख मिलता है जो हंसता है, जब इसे दुख मिलता है जो रोता है, जब इसको कोई नहीं मिलता सब, फिर इस ये इतनी टेंशन लेता है, इतनी टेंशन लेता है, बीमार पड़ जाता है। हमारा जो शरीर है ना, वो टेंशन के साथ एकदम से बिल्कुल डाउन चला जाता है अगर हम ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर दें तो। लेकिन अगर हम भजन सिमरन करना शुरू कर देंगे, हमारी टेंशन है जो वो नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, और हमारा जो शरीर है जैसे पहले था उससे भी बढ़िया हो जाएगा जिस दिन हम भजन सिमरन करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही संगत जी आपको चाहिए भजन करना, सिमरन करना, बहुत बड़ी देन है बाबा जी की। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मालिक है जो वो मालिक देखता नहीं है, वो मालिक सब कुछ देखता है, हर एक चीज़ देखता है। एक कॉलेज था,
तो कॉलेज था, पता नहीं स्कूल था, ऐसे वैसे कुछ था। तो ऐसे ही है, साखी है एक जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वो जो स्कूल था ना, वहाँ पे बच्चे जो पढ़ते थे, पूरी क्लास में से एक बच्चा फेल हो जाता है। जो बच्चा फेल होता है ना, जो बच्चा फेल होता है पूरी क्लास में से, पूरी क्लास पढ़ती थी, स्टडी करती थी, सारी क्लास पास हो जाती है, लेकिन एक बच्चा फेल हो जाता है। अब जो फेल होता है ना, उसका वो जो मैडम होती है, वो प्रिंसिपल होते हैं, वो चेक करते हैं। छोटी क्लास थी उस बच्चे की, तो देखते हैं कि ये फेल कैसे हो गया। बोलते स्कूल में आता ही नहीं होगा, चेक करो कि आता है या नहीं आता। तब वो जब देखती है मैम उसका रजिस्टर, वो देखती है इसकी तो हाजिरी लगी है, इसकी तो संडे की हाजिरी भी लगी है, ये तो लगा कर गया है, ये क्या बात है, संडे को भी आता रहा ये समझ में नहीं आया कुछ। तो वो बोलते चलो पूछते हैं सारे स्कूल से, ये क्या चक्कर, इसका संडे को भी आता था तो वैसे भी आता था, तो फेल कैसे हो गया आखिर ये, अगर ये इतना स्टडी करता था, इतना ये पढ़ता था, फेल का कारण क्या था इसके। तो तब उनको पता चलता है कि जब ये स्कूल में आता था ना, स्टडी करता था बहुत कम। ये क्या करता था, सारा टाइम अपना स्कूल के जो फ्लावर थे उनको ठीक करने में, उनको पानी देने में, अपने स्कूल की सफाई करने में, कचरा था जो उसको उठाने में, एकदम जो भी था स्कूल में सब कुछ क्लीन रखता था ये बच्चा। और संडे को भी आकर जो गमले थे वहाँ पे, जो बूटे थे, उसको पानी देकर जाता था। तो इतना अच्छा था वो बच्चा। फिर जो प्रिंसिपल थे, वो जो उसकी मैम थी, वो बोलते हमारे हाथ में ही है, एक ही बच्चा है, चला दो इसको, कर दो पास, कोई बात नहीं। उसको वो पास कर देते हैं। ऐसे ही हमारी जो भजन सिमरन की है ना ताकत, वो बहुत बड़ी है संगत जी। अगर आप बैठते हो ना, रोज डेली बैठते हो भजन सिमरन पर, आपकी बात बन रही है ठीक है, नहीं बन रही कोई बात नहीं, बाबा जी चला देंगे, आपको निकाल देंगे, बोल देंगे जाने दो, कोई बात नहीं। जैसे मैंने अभी आपको जो छोटी सी साखी सुनाई ना बच्चे की, कि बच्चा स्कूल तो जाता था, पढ़ता नहीं था, और ही काम करता रहता था। जैसे कभी गमला ठीक कर लिया, पानी दे लिया, कुछ भी करता रहा स्कूल में, करता अच्छे काम था स्कूल में। तो जब वो लास्ट में टाइम आया, फेल हो गया, उसकी मैडम प्रिंसिपल थी, जो भी था, उन्होंने क्या किया, बोला एक है पास कर दो, काम तो अच्छे करता था, स्कूल के लिए करता था, कर दो पास। ऐसे हमारे बाबा जी है भाई, वो बाबा जी एक आधा ऐसे ही निकाल देंगे, जाने दो कोई बात नहीं। तो बैठता तो था ना, चाहे जो दुनिया की बातें सोचता रहता था, लेकिन भजन सिमरन पर तो बैठता था ना ये रोज। तो कोई बात नहीं, इसको नहीं दर्शन हुए, अंदर से नहीं शब्द धुन सुनाई दी, कोई नहीं, निकाल देंगे, निकाल देंगे भाई, निकाल देंगे, बाबा जी बहुत बड़ी चीज़ है, निकाल देंगे आपको ऐसे ही। तो बस आपको आखिर करना क्या है, भी आपको भरोसा रखना है। ये नहीं हमारा एक काम नहीं हुआ, हमने अपना भगवान ही चेंज कर देना है। कोई ऐसे भी लोग हैं मैं देखता हूँ, उनकी डिमांड है ना जो पूरी नहीं हुई, डिमांड अगर पूरी ना हुई, वो मालिक ही चेंज कर देते, अपना भगवान ही चेंज कर देते, चलो दूसरे भगवान के पास चलते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा। अब जैसे ये चेंज करते जा रहे हैं, इसका जो समय था, इसका जो टाइम था, निकलता जा रहा था। अब इसके ऊपर ऐसा समय आ गया कि जो वो चीज़ के लिए वो तरस रहा था, वो चीज़ मिलने का इसको टाइम आ गया। वो कर्म ऐसा आ गया इसके सामने कि वो चीज़ इसको मिलेगी मिलेगी। अब वो चीज़ उसको कर्मों के कारण उस समय मिल जाती है, लेकिन वो समझता है कि मैं इनके पास आता हूँ, कोई भी जैसे जिसके पास भी जाता है, तो मुझे इस कारण मिली है ये चीज़। नहीं भाई, तेरा समय आया, कर्म थे जो, कर्मों के कारण तेरा वो समय आ गया, वो चीज़ तेरे पास होनी चाहिए थी, इसलिए वो तेरे को मिल गई। लेकिन ये क्या करता है, उस पे जे उस बात को जे सच मान लेता है कि ये जहाँ पर मैं आया हूँ इसलिए मेरे को ये चीज़ मिली है। जब वो मालिक जान सकता है तो वो दे नहीं सकता क्या। आप बाबा जी के आगे दया करो, बाबा जी के आगे अर्ज करो, वो बाबा जी दया करेंगे, जरूर करेंगे। जो माँ बाप होते हैं ना, जितना मर्जी आप लड़ो झगड़ो उनसे, रात को खाना देते ही देते, खा, चाहे गालियाँ देकर खिलाएं, खिलाते जरूर है खाना। तो आपको कभी भी अपने मन में डाउट नहीं रखना, कभी भी बाबा जी का जो सत्संग है उसको मिस नहीं करना, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी।
बच्चे हैं जो आपके, उनको प्यार से समझाओ भाई, अगर लेट आ रहा है उसको बोलो, प्यार से बोलो, जल्दी आ जाएगा यार, हम सोते हैं तभी सोते हैं जब तू घर पे आता है। ये चीज़ ना उसको हर्ट करेगी। जब वो आपका कोई बेटा है ना, अगर लेट आ रहा है ना घर पे, 1-2 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, उसको बड़े ही प्यार से, जैसे आपका दोस्त है ऐसे पकड़ो, बैठाओ फैमिली में, बोलो यार सोना होता है हमने, थोड़ी सी जल्दी आ जाएगा, थोड़ी सी तो हम सो जाए, हम बस तब सोते हैं जब तू आता है, तब देखना वो जल्दी आना शुरू हो जाएगा, आपके पास बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको डांट के गालियां देकर बोलोगे ना कि तू आएगा कि सीधा होगा कि नहीं होगा, नहीं तो करें हम तेरे को सीधा, आएगा जल्दी कि नहीं आएगा, फिर वो नहीं आएगा जल्दी, फिर और लेट आएगा। तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करो, अपना जो प्यार है, प्यार करने का तरीका चेंज करो, मीठे बन जाओ, एकदम से प्यार से रहो सबसे, सबके साथ। देखो फिर कितनी दया मेर होती है बाबा जी की। आखिर पता क्या चीज़ है, जो वो मालिक है ना, वो मालिक प्यार मांगता है। जब आपके अंदर वो एकदम से आपका अंदर पूरा नूर से वो प्यार से भर जाएगा, वो मालिक आकर बैठ जाएगा आपके अंदर, बस बात खत्म। बैठेगा कब? जब उसको लगेगा कि हाँ अब बैठना चाहिए। अब जो चेयर है ना, जो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है, अपना अंदर है ना जो देखो एक बार, कितनी गंदगी है, क्या क्या सोचते हैं, ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं कि जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। मतलब ये है कि हमें अगर मौका मिल जाए ना, हम छोड़ेंगे नहीं गलत काम करने को, लेकिन हमें मौका नहीं मिला इसलिए हमने किया नहीं, तो हम अच्छे बने हुए हैं। नहीं, आपको मौका नहीं मिला, आपको टाइम नहीं मिला, बस। तो आपको अच्छे रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। तो संगत जी ऐसे ही था आज का जो सत्संग था। तो जो भी मेरा भाई है, जो भी मेरी बहन है, जिनको जो सत्संग अच्छा लगा, थोड़ा प्रॉब्लम थी मेरे को, तो इसीलिए मैंने आज जल्दी जल्दी सत्संग किया। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो सत्संग सुना। तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।